नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्यों फैल रहा है बार बार कोरोना महामारी, क्या होगा धरती का अंत। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको वैदिक दृष्टिकोण से पूरी जानकारी देने वाले हैं कि क्यों फैल रहा है बार बार कोरोना महामारी, क्या होगा धरती का अंत। हमारे सनातन धर्म के वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्यों लाखों लोग मर रहे हैं और क्यों बार बार कोरोना महामारी अपना लहर दिखा रहा है और लोगों की जान ले रहा है। क्या यह धरती के अंत का कोई अद्भुत संकेत है? तो मित्रों, आइए जानते हैं वैदिक दृष्टिकोण से कोरोना महामारी के विषय में। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के भविष्य मल्लिका पुस्तक में आज से लगभग हजारों साल पहले ही कोरोना महामारी की भविष्यवाणी कर दी गई थी और इस भविष्यवाणी को करने वाले भविष्यवेत्ता थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद। वे उड़ीसा के रहने वाले पुरी क्षेत्र के थे और उन्होंने कोरोना महामारी के फैलने से हजारों साल पहले ही जगन्नाथ भगवान के पुरी में स्थित उस मंदिर से जुड़े हुए 9 भविष्यवाणियाँ की थी, जिसके मुताबिक उन्होंने उसी से जुड़े हुए कोरोना महामारी के विषय में भी अद्भुत भविष्यवाणियाँ की थी, जो कि आज हम सब के सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। यह महान ज्योतिषाचार्य उड़ीसा क्षेत्र के पुरी भाग में रहते थे और पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की सेवा में संलग्न रहते थे। यह श्री जगन्नाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। मित्रों, इन्होंने ही भविष्य मल्लिका पुस्तक में 9 भविष्यवाणियाँ की और इन 9 भविष्यवाणियों में कोरोना का साफ साफ जिक्र है, जो कि आज हम आपके समक्ष प्रकट करने वाले हैं। यह जगन्नाथ भगवान के एक महान भक्त थे, इसीलिए इन्होंने जगन्नाथ मंदिर से ही जुड़े हुए 9 भविष्यवाणियाँ की थी कि जब जब जगन्नाथ मंदिर पर ये 9 दृश्य देखे जाएंगे तब तब इस भविष्यवाणी का असर दिखेगा। और यह भविष्यवाणी मित्रों कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, यह हमारे वैदिक दृष्टिकोण से बिल्कुल प्रामाणिक भविष्यवाणी है, जो कि आज से लगभग हजारों साल पहले कोरोना महामारी पर किया जा चुका है। तो मित्रों, कोरोना महामारी से जुड़ा हुआ जगन्नाथ मंदिर की पहली भविष्यवाणी थी, मंदिर में मूर्ति स्थापन में अर्थव्यवस्था का बिगड़ना। यानी कि अर्थात इन्होंने भविष्य मल्लिका पुस्तक में कोरोना महामारी के प्रति पहली भविष्यवाणी की थी कि जब जगन्नाथ मंदिर में 12 वर्ष पे होने वाले मूर्ति स्थापना रथ यात्रा में समय का अर्थव्यवस्था बिगड़ेगा, तो इसका संकेत होगा कि कोई मनुष्य भक्षण महामारी फैलने वाली है। और यह जो पहली भविष्यवाणी है मित्रों, यह 2015 के 12 वर्षीय बाद रथ यात्रा के बाद मूर्ति स्थापना में हुआ था और 2015 में मंदिर के समयानुसार मूर्ति व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का बिगड़ा हुआ था और मूर्ति व्यवस्था न हो करके दूसरे दिन
दोपहर में मूर्ति स्थापना हुआ। जबकि जगन्नाथ मंदिर की परंपरा है कि हर 12 वर्ष पे एक फिक्स समय रहता है और उसी समय पर मूर्ति स्थापित की जाती है, लेकिन 2015 में मूर्ति स्थापित गलत समय पर हो गई थी और समयानुसार वह उस दिन मूर्ति स्थापित न हो करके बल्कि दूसरे दिन दोपहर में हुई थी। ऐसा अर्थव्यवस्था इसलिए गड़बड़ाया था क्योंकि मित्रों, मंदिर के पुजारियों में आपस में किसी विवाद को लेकर के मूर्ति की स्थापना की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई थी और ऐसा घटित होने के बाद मंदिर के विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया कि अब कोई मनुष्य भक्षण महामारी फैलने वाली है, जिसका यह पहला संकेत था। मित्रों, कोरोना महामारी के प्रति दूसरी भविष्यवाणी थी जगन्नाथ मंदिर से पत्थरों का गिरना, जो कि सही सिद्ध हुआ था 2019 के चक्रवर्ती तूफान में। और मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने और मंदिर के पुजारियों एवं विशेषज्ञों ने बताया था कि मंदिर के पत्थर का ढहना बहुत बड़ी महामारी का संकेत है, जो कि दूसरी भविष्यवाणी के रूप में भविष्य मल्लिका पुस्तक में लिखा गया है। और इसी से जुड़ी हुई, इसी चक्रवर्ती तूफान से जुड़ी हुई तीसरी भविष्यवाणी थी कि मंदिर के कल्प वृक्षों का गिरना, जो कि ठीक कुछ समय बाद 2019 में ही चक्रवर्ती तूफान के कारण ही कल्प वृक्ष गिरा था। और इस घटना ने लोगों को बहुत ही आश्चर्य में डाल दिया। और मित्रों, आश्चर्य की बात यह है कि इस कल्प वृक्ष को पूजनीय माना जाता था और इस कल्प वृक्ष के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वर्णन किया था कि जब यह मंदिर का कल्प वृक्ष ढह जाएगा तब आप समझ जाइएगा कि कलयुग का दिन प्रतिदिन प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इससे किसी बड़े बीमारी का संकेत है, जो कि सबके सामने कोरोना के रूप में प्रस्तुत है। आगे मित्रों, कोरोना के प्रति चौथी भविष्यवाणी भविष्य मल्लिका पुस्तक में लिखी हुई है, मंदिर के ध्वज का नदी में गिरना। मित्रों, मंदिर पर स्थापित यह ध्वज की मान्यता है कि यह ध्वज प्रतिदिन बदलाती रहती है और नए ध्वज लगती रहती है। इसके पीछे की मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज को नहीं बदला जाएगा तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। तो नियमानुसार प्रतिदिन इस मंदिर के ध्वज को बदला जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भविष्य मल्लिका पुस्तक में बताया गया था कि जब किसी विस्फोटक महामारी का फैलने का समय होगा तभी मंदिर का ध्वज दूर उड़कर नदी में जा गिरेगा। और मित्रों, 2019 में ही चक्रवर्ती तूफान के कारण यह मंदिर का ध्वज भी उड़कर पास के समुद्र में जा गिरा था। और मित्रों, इसमें आश्चर्य की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय यह ध्वज गिरा वह सन 2019 का समय था और ठीक उसी समय उसी वर्ष में कोरोना महामारी यानी कोविड-19 भी उसी वर्ष में फैला था। मित्रों, पांचवी भविष्यवाणी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित नीर चक्र का टेढ़ा होना। मित्रों, यह पांचवी भविष्यवाणी भी भविष्य मल्लिका पुस्तक में लिखा गया है और यह भी लिखा गया था कि महामारी के फैलने के बाद 1 वर्ष पूरा होने पर उसके प्रभाव से जगन्नाथ मंदिर के नीर चक्र टेढ़ा हो जाएगा, जो कि मित्रों 2020 में हुआ। और 2020 में भी कोरोना महामारी को 1 वर्ष पूर्ण हुए थे, जो कि इस भविष्यवाणी का सत्य होते दिखाई दे रहा है। और मित्रों, भविष्य मल्लिका पुस्तक के दौरान 6वीं भविष्यवाणी लिखी गई थी कि मंदिर के ध्वज में आग लगना, जो घटना भी 2020 में ही हुई थी और यह घटना बिना किसी आग के सानिध्य में ही हुआ था।
अर्थात कि आग के संपर्क में ध्वज को नहीं रखा गया था, फिर भी अपने आप ध्वज में आग लग गया और ध्वज जलने लगा, जो कि कोरोना महामारी के विनाश का छठा संकेत दे रहा है। भविष्य मल्लिका पुस्तक के अनुसार 7वीं भविष्यवाणी थी जगन्नाथ मंदिर में स्थापित जगन्नाथ जी की मूर्ति, सुभद्रा जी की मूर्ति और बलराम जी के मूर्ति के कपड़ों में आग लगना, जो कि मंदिर में स्थापित एक दीपक से गलती से लग गया था। मंदिर में दीप दूर रखा गया था मूर्ति से, फिर भी माना जाता है कि हवा के वेग से कपड़ों में आग लग गया। लेकिन इस आग के लगने का भी भविष्य मल्लिका पुस्तक में उल्लेखन मिलता है और इसे हम लोग 7वीं भविष्यवाणी के नाम से जानते हैं, जो कि कोरोना के प्रति संत अच्युतानंद ने भविष्य मल्लिका पुस्तक में लिखा था। और आगे संत ने भविष्य मल्लिका पुस्तक में लिखा था कि महामारी से जब बहुत लोगों का विनाश हो जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब अपने आप मंदिर के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाएगा। मित्रों, मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ना ही कोई जहाज और ना ही कोई ड्रोन कैमरा जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में स्वयं जगन्नाथ श्री कृष्ण विराजते हैं और उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है दुनिया में, इसीलिए भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसीलिए उनके मंदिर के ऊपर से कोई भी वस्तु मंदिर के ऊपर से उड़ते हुए नहीं जाता है। और ना ही अब तक के इतिहास में जगन्नाथ मंदिर पर कोई पक्षी बैठता है। लेकिन मित्रों, आश्चर्य की बात तो यह है कि 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्राही त्राही कर रही थी, तब एक गिद्ध पक्षी को उड़ते हुए जगन्नाथ मंदिर पर बैठते हुए वहाँ के पुजारियों ने देखा था। वैसे तो मित्रों, हमारे सनातन धर्म में किसी गिद्ध का ही किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर नेत्र पड़ना ही अशुभ माना जाता है। फिर गिद्ध जगन्नाथ मंदिर के उस शिखरों पर बैठ गया और इसके पीछे पुजारियों का दावा है कि यह महाविनाशक महामारी के पीछे का ही बहुत बड़ा भविष्यवाणी है, जो कि भविष्य मल्लिका पुस्तक में हजारों साल पहले लिख दिया गया था। मित्रों, कोरोना महामारी के प्रति संत अच्युतानंद ने भविष्य मल्लिका पुस्तक में 9वीं और आखिरी भविष्यवाणी की थी रक्त का वर्षा होना, यानी पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर स्थित है वहाँ पे रक्त वर्षा होना, जो कि अभी नहीं हुआ है। और इस भविष्यवाणी के पीछे इस पुस्तक में लिखा गया है कि जब दुनिया में अतिशय लोगों यानी अधिकतर लोगों का विनाश हो जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब पुरी के जगन्नाथ मंदिर के क्षेत्र में रक्त की वर्षा होगी। लेकिन अभी तक वहाँ पर ये दृश्य नहीं देखा गया है और बाकी 8 भविष्यवाणियों को देखा गया है। हो सकता है कि भविष्य में फिर ये 9वां भविष्यवाणी कभी देखा जाए। जिस प्रकार से ये 8 भविष्यवाणियाँ देखी गई है, ठीक इसके दावे के अनुसार ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो मित्रों, यह कहना पूर्ण रूप से गलत हो सकता है कि कोरोना महामारी से धरती का लय हो जाएगा, या यह कहना सही भी हो सकता है कि कोरोना महामारी से दुनिया का लय हो जाएगा, यानी संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कोई भी बात भविष्य मल्लिका पुस्तक में नहीं लिखी गई है। सिर्फ एक महामारी का जिक्र है और इस जिक्र के अनुसार 9 भविष्यवाणियाँ की गई है, जिसमें से महामारी के आने पर ये 8 भविष्यवाणी सही साबित हुई है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की यह जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों को इस कोरोना महामारी के प्रति लिखी हुई भविष्य मल्लिका पुस्तक में भविष्यवाणी को अधिक से अधिक लोगों को अवगत कराएं। धन्यवाद। राधे राधे।